हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरु फॉर यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन में 2 होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अभी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ए कॉम्युलेटिव कंजक्शन और कॉपुलेटिव कंजक्शन, यानी इसको कॉम्युलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं और कॉपुलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। तो याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के 4 प्रकार होते हैं और इसमें मैं 2 बताऊंगा, ए और बी। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन और कॉपुलेटिव कंजक्शन ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी इसका काम है एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। तो वो कैसे है, ये एग्जाम्पल जो कुछ 1-2 सेंटेंस में बता रहा हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उससे क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखें कंजक्ट, ये एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे, डिनर वॉज रेडी सो सैट डाउन टू ईट। यानी अगर हिंदी में बात करें तो ये हुआ कि डिनर जो है तैयार था, सो इसलिए सैट डाउन टू ईट, इसलिए खाने के लिए बैठ गया या बैठ गया था। तो अब गाइस यहां देखें यह है सो, ये हो गया आपका कंजक्शन। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कंजक्शन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, कोई ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानना था कि ये काइंड्स में क्या है, ये कौन सा काइंड्स ऑफ कंजक्शन है। तो अब आज से ये जान गए कि ये इस तरह का जो कंजक्शन लगाते हैं तो ये जो है कॉपुलेटिव कंजक्शन कह सकते हैं या कॉम्युलेटिव कंजक्शन, क्योंकि एक जो है स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है सिंपली। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखें, एक सेंटेंस है राहुल इज बोथ। एक सेंटेंस हो रहा है राहुल इज बोथ स्मार्ट एंड एक्टिव। तो यहां देखें एक स्टेटमेंट है राहुल इज बोथ स्मार्ट एंड एक्टिव, ये 2 क्वालिटी को जोड़ रहा है, तो ये एंड है। तो यह एंड क्या हो गया, कंजक्शन। लेकिन कौन सा कंजक्शन, ये आएगा इसमें, याद रखना है कॉम्युलेटिव कंजक्शन या दूसरा नाम कॉपुलेटिव कंजक्शन। लेकिन दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कोई बोल दिया कॉपुलेटिव तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कॉम्युलेटिव कहें या कॉपुलेटिव कहें, एक ही है, सेम है। अब यहां देखें एक नेक्स्ट सेंटेंस और है, द कैप्टन एज वेल एज द टीम। तो अब देखें ऑल्सो हैज ए राइट। द कैप्टन एज वेल एज का मतलब के अलावा, ये हुआ कंजक्शन यहां पे। तो द कैप्टन एज वेल एज द टीम ऑल्सो हैज ए राइट, यानी कैप्टन के अलावा, यानी कैप्टन के साथ कौन आया, टीम भी पहुंच गई है। ऑल्सो हैज अराइव्ड, टीम भी पहुंच गई है। तो गाइज आपने देखा कि ये जो है कंजक्शन है कॉपुलेटिव कंजक्शन। चलिए अब यहां देखते हैं। तो ए में क्लियर हो गया, एक यानी आप कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के 4 प्रकार में एक यहां पे क्लियर हुआ। अब दूसरा इसमें है बी। बी में क्या है, दूसरा जो नाम है ये है एडवर्जेटिव कंजक्शन। इसका नाम है एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो ये क्या करता है, एडवर्जेटिव कंजक्शन एक्सप्रेसेस, यानी ये जाहिर करता है, बताता है, एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट। तो देयर आप ऑलरेडी जानते हैं कंट्रास्ट किसको कहते हैं या ऑपोजिशन, यानी ऑपोजिट से बना है ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन 2 स्टेटमेंट, यानी 2 स्टेटमेंट होगा और दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या होता है, ऑपोजिशन होता है या कंट्रास्ट होता है। तो अब देखिए क्लियर हो जाएगा सेंटेंस देख करके। यहां देखें नंबर 1 एक सेंटेंस है, आई वॉज एनॉयड। तो
डेयर आप जानते हैं एनॉयड, यानी एनॉयड मीन्स नाराज होना, गुस्सा होना, यानी गुस्से में है। तो आई वॉज एनॉयड, मैं गुस्से में था या एनॉयड था, नाराज था। और दूसरा सेंटेंस है आई कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट जानते हैं शांति, शांत रहना, चुपचाप रहना। तो स्टिल यहाँ पे एक कंजक्शन है और इसका नाम जो है वो है एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो एडवर्जेटिव कंजक्शन समझ में आया किसे कहते हैं? ये अब बताइए कंट्रास्ट है कि नहीं? क्योंकि कंट्रास्ट है, ऑपोजिशन है। क्योंकि आई वॉज एनॉयड, मैं नाराज था, मैं गुस्सा था। तो अब गुस्से में क्या होना चाहिए? तो ये अपोजिट हो रहा है, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत था। यानी गुस्सा होने पर शांत नहीं होना चाहिए, उछलना कूदना झगड़ा ये कुछ भी, तो वो जो होता तो ये, तो इसीलिए इसको कहा गया कंट्रास्ट है, यानी ऑपोजिशन है। होना चाहिए गुस्से में कुछ हो, तो ये उसकी जगह पे क्या हो रहा है? शांत है। अब यहाँ पे देखें, शी वॉज ऑल राइट, वो ठीक थी। शी वॉज ऑल राइट, ठीक थी। ओनली शी वॉज फैटिक, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब ये कंजक्शन है, तो ओनली यानी वो ठीक थी, लेकिन ओनली शी वॉज फैटिक, यानी वो सिर्फ फैटिक थी। फैटिक मीन्स थकी हुई। चलिए अब यहाँ पे रवि इज पुअर, रवि गरीब है। तो एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट और दूसरे को जोड़ने का बट, तो बट भी क्या है? कंट्रास्ट है। क्योंकि रवि इज पुअर, तो रवि गरीब है। बट आई एम रिच, लेकिन मैं अमीर हूं। तो अमीर और गरीब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, यानी अगेंस्ट है या अपोजिट है। अमीर है तो एक गरीब है, तो अपोजिट हुआ। तो उसी अपोजिट से बना है ऑपोजिशन। तो हम इसको ऑपोजिशन कहें या कंट्रास्ट कहें, तो इस तरह के। तो गाइज मैं समझता हूं कि मैंने जो काइंड्स ऑफ कंजक्शन का जो दो पार्ट, तीसरे पार्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया कम्युलेटिव, जो कि अभी क्लियर किया, और दूसरा हो गया एडवर्जेटिव कंजक्शन, जो ये भी क्लियर हुआ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं सी और डी बताऊंगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।